इस सेशन में हम जानकारी लेंगे एरे कमांड के बारे में, जो ऑटोकैड में बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। एरे कमांड का प्रयोग हम एक साथ किसी ऑब्जेक्ट की या ड्राइंग की काफी सारी कॉपीज बनाने में कर सकते हैं। यह ऑब्जेक्ट सिंगल भी हो सकता है या एक से अधिक ऑब्जेक्ट से मिला हुआ एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं एरे के बारे में। यहाँ हमारे पास स्लाइड में 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तीनों डिफरेंट टाइप के एरे हैं। सबसे पहले यदि बात करें, हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे अवेलेबल है। रेक्टेंगुलर एरे में यदि आप नीचे की तरफ देखें तो उसकी इमेज दिखाई गई है। यहाँ यदि आप देखें तो रेक्टेंगुलर एरे में रोज और कॉलम्स में आपको, यहाँ यदि आप देखें तो रेक्टेंगुलर एरे में रोज और कॉलम के साथ मिलाकर एरे बनाया गया है। यदि आप यहाँ देखें तो सबसे पहले वाले सर्कल को कॉपी किया गया है रो और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में। क्योंकि ये रोज और कॉलम से मिलकर बनता है तो यह एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेता है और इसी कारण इसे रेक्टेंगुलर एरे कहा जाता है। यदि हम यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ये हमारे पास पोलर एरे का एग्जाम्पल है। पोलर एरे में एक बड़ा सर्कल है। एग्जाम्पल में हमने एक छोटे सर्कल को इस सर्कल के साथ घुमाया है, जिसको कई बार कॉपी किया गया है। तो इस तरह यदि आप कुछ सर्कुलर शेप में कॉपी करना चाहते हैं, उसे हम पोलर एरे के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आपको केवल ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना है, बाकी कार्य पोलर एरे खुद ही कर देता है। पोलर एरे की कमांड अलग से अवेलेबल रहती है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो अवेलेबल है पाथ एरे के रूप में। पाथ एरे में आप किसी लाइन या पाथ को फॉलो कर सकते हैं, जिसको फॉलो करते हुए सभी मल्टीपल कॉपीज को पेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे एक सर्कल है जो ग्रीनिश कलर का है, उसको बार बार पेस्ट किया गया है इस पूरे के पूरे पाथ के इर्द गिर्द। तो इस प्रकार हम यहाँ यदि ध्यान से देखें तो 3 तरह के एरे हमारे पास अवेलेबल हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे और पाथ एरे। तीनों टाइप्स के एरे के लिए ऑटोकैड में कमांड्स है, जिसके द्वारा हम आसानी से इन एरोस को कर सकते हैं। इस सेशन में हमने एरे का इंट्रोडक्शन लिया है। अगले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार इन एरेस को प्रयोग किया जा सकता है। हम अलग अलग सेशन में अलग अलग एरे को देखेंगे ताकि हम इन्हें अच्छी तरह से समझ पाएं। धन्यवाद।